चलिए मंगलाचरण करते हैं। काऊणनमोकारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणं वोच्छामि समणलिङ्गं पाहुडसत्थं समासेन। बोली श्री खजराचंद भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 7वां लिंग पाहुड़ चल रहा है। बहुत आगे हम आ चुके हैं। लगभग अट्ठपाहुड़ ग्रंथ 90% पूर्ण हो चुका है। कुछ 10% या और कम शेष है। लिंग पाहुड़ की 14 गाथाओं का अध्ययन हो चुका है। आज 2 गाथाओं का अध्ययन किया जाएगा। गाथा क्रमांक 15 और 16। दोनों गाथाएं विषय वही है, श्रमणों को क्या नहीं करना चाहिए। वही विषय लगातार आगे बढ़ रहा है और जिस दृष्टि से आचार्य कुंद कुंद स्वामी बता रहे हैं वो बेहद जरूरी भी है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 15। उच्चारण। उपपडदी, उपपडदी, आधा पा पूरा पा। उपपडदी, पडदी, पडदी, धावदी, धावदी, पुढवियो, पुढवियो, खणदी, खणदी, लिंगरुवेण, लिंगरुवेण, इरियावह, इरियावह, धारन्तो, धारन्तो, तिरिक्ख जोणी, आधा क ख, तिरिक्ख जोणी, तिरिक्ख जोणी, ण सो समणो, समणो, उपपडदी पडदी धावदी, उपपडदी पडदी धावदी, पुढवियो खणदि लिंगरुवेण, पुढवियो खणदि लिंगरुवेण, इरियावह धारन्तो, इरियावह धारन्तो, तिरिक्ख जोणी णसो समणो, तिरिक्ख जोणी णसो समणो। उपपडदी उछलता है, पडदी गिरता है। प्रकरण वही है, ण सो समणो, ण नहीं सो वह समणो, श्रमण नहीं है, सो वह श्रमण नहीं है। कौन श्रमण नहीं है? जो लिंगरुवेण, लिंगरुवेण, लिंग रूप से मुनि मुद्रा को धारण किए हुए, मुनि मुद्रा से, मुनि मुद्रा के साथ, उपपडदी उछलता है, उछलता है, उछलता है, कूदता है। पडदी गिरता है, उछलेगा कूदेगा तो गिरेगा भी। नॉर्मली गलती से गिर जाना अलग है और उछल कूद, बच्चों की तरह उछल कूद करके, खेल कूद करके गिरना अलग है। उपपडदी उछलता है, पडदी गिरता है, धावदी दौड़ता है। मैसेज क्लियर है।
मुनि को श्रावक को दोनों में बड़ा अंतर है। श्रावक उछल कूद कर सकता है, खेल कूद कर सकता है, ऐसे कई कार्य कर सकता है, उछलना, कूदना, दौड़ना इत्यादि। श्रावक के प्रयोजन भूत भी यह कार्य हो सकते हैं, लेकिन श्रमण के लिए उछलना, कूदना, दौड़ना निषिद्ध है। क्यों है निषिद्ध? इरियावहम, इरियावह, इरियापथ, इरिया समिति। इरिया समिति का क्या होगा? यदि ऐसा सब किया जा रहा है, उछल कूद की जा रही है, दौड़ लगाई जा रही है, तो इरियावह, इरिया समिति का क्या? इरिया समिति तो समाप्त ही हो जाएगी। उछलने कूदने वाला व्यक्ति 4 हाथ भूमि को देखकर उछलता है, ये संभव है क्या? नहीं है। इरिया समिति तो समाप्त ही हो गई। इसलिए नसो समणो, वह श्रमण नहीं है। उछल कूद करके यदि श्रमण बनना है या श्रमण बने हुए हमें उछल कूद करना है, तो फिर वह श्रमणत्व नहीं है, वह श्रमण नहीं है। उपपडदी, उछलता है। पडदी, गिरता है। धावदी, दौड़ता है। और क्या करता है? पुढ़वियो, पृथ्वियों को, भूमियों को। खणदी, खोदता है। खणदी, खोदता है। भूमि को, पृथ्वी को, पत्थरों को बैठा बैठा तोड़ता रहता है। भूमि में जहाँ बैठा हुआ है वहीं खोदने लग जाता है। खणदी, खोदता है। लिंग रूवेण, वेश के साथ, दिगंबर मुद्रा के साथ, दिगंबर लिंग के साथ, लिंग रूप के साथ यदि उछल कूद करता है, गिरता है, दौड़ता है, पुढ़वियो खणदी, पृथ्वियों को खणदी, खनन करता है, खोदता है, तो वह कैसा? इरिया वह धारण तो, इरिया पथ, इरिया समिति को धारण तो धारण करता हुआ। इरिया वह धारण तो, इसको सबसे आगे ले लीजिए। इरिया समिति, इरिया समिति किसे कहते हैं? चलते समय सावधानी रखना, ये इरिया समिति है। 4 हाथ आगे देखकर चलना, जिससे जीवों की हिंसा नहीं हो। प्रासुक भूमि पर चलना, ऐसे स्थान पर चलना जहाँ पर बहुत लोग पहले से चल चुके हों, ऐसे प्रासुक स्थान पर चलना, देख कर चलना वो भी, यह इरिया समिति है। मुनि महाराज प्रयोजन भूत होने पर ही चलते हैं, घूमने फिरने के लिए नहीं चलते, मौज मस्ती के लिए यहाँ से वहाँ नहीं आवागमन करते। प्रयोजन होता है तभी चलते हैं, दिन में चलते हैं, देख कर चलते हैं। इरिया वह, इरिया समिति को, इरिया पथ को धारण तो धारण करता हुआ, लिंग रूपेण, लिंग रूप से दिगंबर मुद्रा के साथ, उपपडदी, पडदी उछल कूद करता है, गिरता है, धावदी दौड़ता है, पुढ़वियो पृथ्वियों को खणदी खोदता है, तो वह त्रिख जोनी, त्रियंच योनि है। न सो समणो, सो समणो न, वह श्रमण नहीं है, वह श्रमण नहीं है, वह साधु नहीं है, मोक्ष मार्ग में रहने, तपस्या करने वाला नहीं है। त्रिख जोनी, त्रियंच योनि है, पशु है। पशु ही उछल कूद करता है। वैसे श्रावक भी उछल कूद करते हैं, लेकिन फालतू की उछल कूद यदि कोई कर रहा है तो उसे पशु ही कहा जाएगा।
हम तो प्रयोजनभूत हैं। अगर कोई प्रतियोगिता के लिए उछल कूद कर रहा है, कोई खेल के लिए उछल कूद कर रहा है, कोई किसी प्रयोजन से उछल कूद कर रहा है, अलग बात है। पृथ्वी का खनन करना है, कोई माइनिंग कर रहा है, कोई फार्मिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसके लिए बात अलग है। लेकिन लिंग रूपेण मुनि मुद्रा के साथ यदि कोई कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या प्रयोजन है, मुनि बनकर ये सब करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। उछल कूद करने की कोई जरूरत नहीं है। साधुओं के लिए तो कहा गया है अपने मन की उछल कूद को भी कम करना है, खत्म करना है। मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। चलिए ठीक है, ये गुप्ति नहीं हो पा रही है, प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, तो समिति में भी ईर्ष्या समिति देखकर चलना है। लेकिन ईर्ष्या समिति का पालन करते हुए, दिगंबरत्व को धारण करते हुए भी यदि उछल कूद हो रही है, दौड़ लगाना हो रहा है, पृथ्वी को खोदना हो रहा है, तो वह श्रमण नहीं है। ये बात हमें अपने लिए ध्यान रखनी है। गाथा बड़ी अच्छी है, व्याकरण की दृष्टि से देख लेते हैं। उपपडति, पडति, धावति, खणदि, ये सभी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। पुढ़वियो द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। लिंगरूपेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। इरिया वह, यहाँ पर विभक्ति लगी नहीं है, लेकिन यह द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। धारंतो त्रिखजोणी सो समणो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। धारंतो यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। ण यह अव्यय है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। ईरिया पथ को धारण करता हुआ दिगंबर वेश के साथ जो उछल कूद करता है, गिरता है, दौड़ता है और पृथ्वियों को खोदता है, वह श्रमण नहीं है, त्रियंचियोनी पशु है। एकदम स्पष्ट हमें अपने अंदर ये गाथा बैठा लेनी चाहिए। अगर हम मुनि बनकर ऐसा करेंगे तो फिर श्रमण नहीं माने जाएंगे, पशु माने जाएंगे। श्रमण बनना है लेकिन ऐसा नहीं करना है। बहुत अच्छी गाथा। अगली गाथा में हम चलते हैं। गाथा क्रमांक 16। उच्चारण। बंधे, बंधे, णिरवो, णिरवो, संतो, संतो, सस्सम, आधा सा पूरा सा, सस्सम, सस्सम, खंडेदि, खंडेदि, तह व वसुहम, वसुहम, पी, पी, छिंददि, छिंददि, तरुगण, रा में छोटे ऊ की मात्रा है, तरुगण, तरुगण, बहुसो, बहुसो, त्रिखजोणी, आधा का ख, त्रिखजोणी, ण सो समणो, समणो। बंधेणिरौ संतो, बंधेणिरौ संतो,
सस्सं खण्डेदि तहव वसुहम्पी, सस्सं खण्डेदि तहव वसुहम्पी, छिन्ददि तरुगण बहुसो, छिन्ददि तरुगण बहुसो, तिरिक्खजोणीणसो समणो, तिरिक्खजोणीणसो समणो। बड़ी अच्छी गाथा है। णा सो समणो, वह श्रमण नहीं है। त्रिक्ख जोड़ी, त्रियंच योनि वाला है, पशु है। कौन? बंधे, बंध में, निरवो, निरत, संतो होता हुआ। बंध में निरत होता हुआ। बंध, अनुबंध। अनुबंध, किसी से अनुबंध कर लिया जाता है कि मैं आपका यह कार्य करूंगा, उसको कहते हैं अनुबंध, आपसी समझौता। अनुबंध, अनुबंध में निरत होते हुए। आपको ये काम करना है, इसके काम के करने के लिए हम आपको इतना अमाउंट देंगे, यह कहलाता है अनुबंध। बंधे निरवो संतो, बंध में निरत होते हुए क्या करता है? सस्सम, शस्य को, धान्य को, खंडेदी, खंड खंड करता है, कूटता है। धान्य में से चावल या गेहूं या जो भी, जिस भी चीज का वो फसल है, उसको छिलके अलग करना है। सस्सम, वैसे यहाँ सस्य का अर्थ तो धान्य है। धान्य में से छिलके अलग करना है, दाने को अलग करना है। इसके लिए खंडेदी, उसको खंड खंड करता है, कूटता है। क्यों? क्योंकि ये करार किया गया है, अनुबंध किया गया है कि इस पूरे खेत में या जो भी जैसा अनुबंध है, इसको आपको धान्य को कूटना है, दाने बाहर करने हैं, छिलके अलग करने हैं। अनुबंध। खुद का खेत तो नहीं है क्योंकि मुनि है, परिग्रह का त्याग किया हुआ है। खुद का खेत होगा तो मुनि तो नहीं कहलाएंगे। लेकिन बंधे निरहो संतो, बंध में, अनुबंध में निरत रहते हुए, मुनि मुद्रा है लेकिन अनुबंध के तहत सस्सम, शस्य को, धान्य को खंडेदी, धान्य कूटता है। सस्सम, धान्य को खंडेदी, कूटता है। तह, तथा, व, और वसुहम, वसुधा को भी, वसुधा को भी, पृथ्वी को भी खोदता है अनुबंध के तहत। पिछली गाथा में तो अनुबंध की कोई चर्चा नहीं थी, केवल पुड़वियो खणदी, पृथ्वियों को खोदता है, ऐसा आया। लेकिन यहाँ पर बंधे निरव संतो, बंध में निरत होता हुआ, वसुहम्पी, वसुधा को भी खंडेदी, तोड़ता है, माइनिंग करता है, पत्थर तोड़ता है, कुछ भी। ये सारे काम एक गृहस्थ कर सकता है, अनुबंध में रह के कर सकता है, उसके लिए ये आजीविका हो सकती है, यह उसके लिए निषिद्ध नहीं है। लेकिन लिंग रूपेण, पिछली गाथाओं से जो आया, जिन मुद्रा को धारण करके, मुनि मुद्रा को धारण किए हुए, उस मुनि मुद्रा के साथ यह कार्य यदि किया जाएगा तो वह श्रमण नहीं है, त्रिक्ख जोनी, त्रियंच योनि, पशु है। एकदम स्पष्ट। बंधे, बंध में, अनुबंध में, निरव, निरत, संतो होता हुआ, यदि सस्सम, धान्य को खंडेदी, खंड खंड करता है, कूटता है, तहव, तथा, और वसुहम्पी, वसुधा को भी, पृथ्वी को भी खोदता है, जो भी करता है। नीचे छिंददी, छिंददी, छेद करता है, काटता है। किसको काटता है? तरुगण, तरुगण, तरु, वृक्ष, पेड़ पौधे,
गण यानी समूह, वृक्षों के समूह को, पेड़ पौधे के समूह को, फसल आदि को भी छिंददी काटता है। बहुसो बहुत, बहुत मात्रा में। पेड़ों को काटता है, पौधों को काटता है, बागवानी करता है, फसल काटता है, अनुबंध के तहत धान्य को कूटता है, पृथ्वी को खोदता है, ये सब कार्य यदि करता है, न सो समणो, वह श्रमण नहीं है, त्रिक्ख जोणी पशु है। नग्न होते हुए यह कर रहा है, दिगंबर मुद्रा में, मुनि मुद्रा में होते हुए यह कार्य कर रहा है, तो वह श्रमण हो कैसे सकता है? वह तो पशु है। हम ध्यान रखें, जब हम मुनि बने तो ये कार्य न करें, उसके पहले ये सब कार्य कर लें। इसके बाद मुनि बनने के बाद तो सिर्फ साधना मोक्ष की ही करनी है और कुछ नहीं करना है। तपस्या करनी है, रत्नत्रय का पालन करना है, जो षट आवश्यक है उनका पालन करना है, 28 मूल गुणों का पालन करना है। घर गृहस्थी वाले ये जो कार्य हैं वो नहीं करने, आरंभ वाले जो कार्य हैं नहीं करने हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, उनसे बचना है। गाथा बड़ी अच्छी है व्याकरण की दृष्टि से। देखिए, बंधे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। निरवो, संतो, त्रिक्खजोणी, सो, समणो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। संतो यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। सस्सम, वसुहम, तरुगण, ये सभी द्वितीय विभक्ति के एक वचन है। तरुगण में कोई विभक्ति नहीं लगी है, लेकिन फिर भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन। खंडेरी, छिंदरी, दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। तह, व, पी, बहुसो, ण, ये सभी अव्यय हैं। लीजिए, व्याकरण हो गई, मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं। आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। मुनि मुद्रा को धारण करते हुए अनुबंध में निरत होता हुआ धान्य को कूटता है तथा पृथ्वी को भी खोदता है और बहुत से पेड़ पौधे वृक्ष के समूह को छेदता है, काटता है, तो वह श्रमण नहीं है, तिर्यंच योनि पशु है। हम भी जब श्रमण बने तो श्रमण बने, तिर्यंच योनि वाले पशु ना बने। ये सब कार्य एकदम लिस्ट के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं आचार्य कुनकुन स्वामी। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, पूरी एक लिस्ट इन गाथाओं के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। और जब हम आगे बढ़ें साधना के क्षेत्र में तो इन सब से दूर रहते हुए आगे बढ़ना है। इस उद्देश्य के साथ हम सभी लिंग पाहुड़ का स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत अच्छे से प्राकृत भाषा की दृष्टि से आप सभी इन गाथाओं को समझ रहे हैं, बड़े आनंदित हैं। अपने अन्य भी जानकारों को, परिचितों को, मित्रों को स्वाध्याय से जोड़िए। ये मैं बार बार निवेदन करता हूँ। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।